नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू और आज हमारे साथ हैं गजल अरोड़ा जी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ मेकअप की दुनिया में भी काफ़ी काम करती हैं और अक्सर आपने इवेंट्स देखे होंगे। उन्होंने इवेंट्स को एक सूत्रधार के तौर पर जो आदमी आगे बढ़ाता है, कुछ भी हो जाने के बावजूद वो माइक लेकर चढ़ता है स्टेज पे और आपको बता देता है कि हाँ अभी वो है तो इवेंट बाकी है। जी हाँ, एज एन एंकर भी काफ़ी काफ़ी काम करती हैं, पेजेंट्स भी जीते हैं, luxury.pr से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट भी हुआ था, उसको भी उन्होंने ही संभाला था। तो आज हमारे साथ हैं, थोड़ी सी बातें करेंगे उनसे और समझेंगे कि कैसे सारी चीज़ें कि ये कोडिंग जो थी ये वाली, मैं मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ दिस कोडिंग ऑफ लाइफ हेल्प्ड हर फ्रॉम इंटरनेट सिक्योरिटी टू दिस। क्योंकि कंप्यूटर से कोडिंग ही याद आती है मुझे, तो काम खराब है। चलते हैं बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हर्ष। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जी, ये गजल जो हम गजल क्योंकि उर्दू में लिखते हैं तो उसका पहला शेर है ना, जो मतला होता है, वो कहाँ लिखा गया था? कहाँ से हैं आप? इस किताब का पहला शेर जो लिखा गया था जलंधर में लिखा गया था। जलंधर तो यस, सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जलंधर। फिर कुछ साल पहले घर वालों ने सोचा चलो अब छोटा शहर है, बड़े सपने हैं, तो पूरा करने के लिए उस शहर में चलते हैं। सो आप गुड़गांव आ गए। सो तब से हम गुड़गांव में ही बसे हुए हैं और जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं इस दिल में वो छोटे शहर की छोटी सी लड़की अभी भी बाकी है, जिसके सपने थोड़े बड़े हैं और उन्हीं सपनों की तरफ बढ़ती जा रही है। दैट्स गुड। जलंधर, आपके फादर क्या करते हैं अभी? So my dad is no more. He was a businessman. ओके, He was a vegetable wholesaler. अच्छा, Yeah. बैक इन जलंधर। Yeah, पंजाबी में बोलते हैं आड़ती। आड़े थी, हाँ हाँ। Yeah, he was there. तो अगर मैं, मेरे ख्याल से ऑफ द कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे, जिस समय में आप मेरे ख्याल से इस संसार में आए, उस समय में जब आप बड़े भी हो रहे थे और जिंदगी में क्या करना है सोच रहे थे, तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है और स्पेशली फ्रॉम दिस नॉर्दर्न रीजन, अब तो खैर चलिए हम फिल्म सिटी में बैठे हुए हैं, उस समय में ये बहुत एक आसान ऑप्शन था नहीं। Yeah. तो कभी बचपन में मन में था कि कुछ ऐसा करना है? कैसा था बचपन इस लिहाज से? So, coming from a family like business class family and then mostly working doctors, either somebody's this and that. My mom has been a quality manager for a very long time. She retired. Okay. We never have an option to get into this entertainment industry. मुझे तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिला था और अभी भी आई थिंक मेरे पूरे परिवार में मैं इकलौती हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर किया। बाकी सब लोग आज भी उसी दुनिया में नॉन एग्जिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दैट्स व्हाट द लाइफ दे वांट टू लिव एंड दैट्स व्हाट द लाइफ दे हैव, हैप्पी लाइफ। तो मेरे लिए जब बचपन से मैं चीजें देखती थी, फैशन शोज देखती थी टीवी पे, मेरे घर वाले बोलते थे नहीं देखना। आई ट्राइड कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे मना कर दिया क्या। सो माई फैमिली ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ फैमिली, उनका वही होता है फोकस, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, ये करो, पायलट बनो, बैंक में नौकरी कर लो, बहुत सेफ होती है। या टीचर बन जाओ, लड़कियों के लिए और भी सेफ है सबसे ज्यादा, और इज्जत बहुत मिलती है। आज टीचर्स डे भी है। आज टीचर्स डे है। एब्सोल्युटली, आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग माय डैड यूज्ड टू से। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन, मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी, आई वाज परसुइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, माय डैड वाज लाइक इसके बाद कॉलेज में टीचर लग जाना, कॉलेज में प्रोफेसर बेस्ट है, लड़कियों के लिए तो बेस्ट है। करके प्रोफेसर हो ना। एमबीए करी मैंने। ही वाज लाइक प्रोफेसर लग जा, सुबह से दोपहर की जॉब है, उसके बाद रात शाम को घर देख लेना। सो ना इजी जॉब, फैमिली थिंकिंग कि सुबह से दोपहर की जॉब, उसके बाद शाम को फैमिली देखना। इम्पोर्टेंट ये नहीं, इम्पोर्टेंट पता है क्या है? अगर कहीं सरकारी किसी उसमें लग गए तो छुट्टियां बहुत मिलती हैं। ये वही कहते थे सरकारी जॉब की तैयारी कर ले, उनका ये था गवर्नमेंट जॉब करना है। माय मॉम वाज इन सेमी गवर्नमेंट जॉब। शी यूज्ड टू बी लाइक गवर्नमेंट जॉब कर, बड़ी आसान की नौकरी है, कुछ नहीं होता, जाओ ऑफिस में आराम से बैठ जाओ, यू नो द थॉट प्रोसेस स्पेशली। सो आई थिंक आई यूज्ड टू बी वन व्हेन माय मॉम डैड बोथ यूज्ड टू बी एट वर्क, इवन दो आई वाज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, अपने रूम को बंद करके मम्मा का पुराना मेकअप निकाल के, साड़ी निकाल के, आई यूज्ड टू बी लाइक जस्ट ड्रेसिंग अप, कुछ करके एंड देन आई ऑलवेज हैड अ थिंग कि मेरे को अपने बाल खुले रखने, आई डोंट वांट टू टाई, एंड मॉम इज लाइक चोटी करो दिस एंड सो परसुइंग दैट। ऑफ कोर्स जब मैं अपनी स्टडीज के लिए बाहर आई, आउट ऑफ होम, हॉस्टल्स में गई, देन आउट ऑफ इंडिया गई, आई थिंक माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट kept there inside my heart and I started pursuing that.
गजल जी, 2-3 सवाल है, मगर सबसे ज़रूरी जो मुझे लग रहा है पूछना वो ये कि आज जो परिस्थिति है, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी, तो यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्ड, यू आर एन इंजीनियर ना? Right. तो आज की जो सारी चीज़ें हैं, जो जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सोशल मीडिया है और भी है, उसके बावजूद भी किसी हम जिसे छोटा शहर बोलते हैं, टियर 3, टियर 2 सिटीज़, उसमें रहने वाले कोई लड़का या लड़की, कोई बच्चा, उसके लिए ये कोई सपना देखना या फिर उसे पूरा कर पाना कितना मुश्किल रह गया है या फिर आसान हो गया है? व्हाट्स योर टेक? If I talk about 10 years back and now, of course, it is easier now. वो तो है ही। Lot of facilities 10, 15 years back were not there in small cities, and we all know that. Education का भी difference है, and then mentality, thought process is such. जी, जी, जी। अगर हम अभी भी smaller cities में जाते हैं ना, वहाँ पे भी ना आपको अलग-अलग वर्ग के लोग मिलेंगे। कुछ जो हाई क्लास हैं, कुछ जो अभी भी छोटे शहर के ही छोटे लोगों में ही अपना थॉट प्रोसेस, छोटे एज एन अपना थॉट प्रोसेस, तो वो वहीं पे हैं, वो वहीं बसे रहेंगे, वहां से आगे नहीं आएंगे। तो जो दूसरा वर्ग है ना, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उनके बच्चे बाहर आने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को देखते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स, हमसे पहले वाली जनरेशन है जी, जी, जी। हमारे, उनका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं अभी भी वही है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत है, हम यहाँ पे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ये क्यों करना है या वो क्यों करना है। डिफरेंस तो है। अलग-अलग पक्ष भी हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। जैसे मुझे याद है एक बार हम लोग अपने गाँव, मैं अपने फ़ादर के साथ जा रहे थे, तो कोई मिले रास्ते में, उन्होंने रोका और कहा कि भई आजकल गाँव कम आते हो? मैंने कहा भाई साहब थोड़ा व्यस्त रहता हूँ इसलिए कम आता हूँ, और गाँव से नाता नहीं टूटा है। वो अ, गेहूँ की बाली आसमान में कहीं तक लहलहा ले, अगर जड़ उसकी मिट्टी से निकाल दी जाए, तो खत्म हो जाती है। करेक्ट। वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मगर ये भी समझना ज़रूरी है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पास तो पूरा आसमान है, उन्हें उन्हें देना चाहिए। दादा जी, दिस चलिए इंजीनियरिंग हमें समझ में आ गई। हाउ डिड दिस साइबर सिक्योरिटी थिंग हैपेंड? यू नो, इंजीनियरिंग वाज वेल, मैंने अपना बायोटेक्नोलॉजी में करा है, बाहर कहाँ से किया था? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक सो देव। वही जिसका वो कैंपस बहुत पुराना किसी उसके तरह है, जिसमें शूट भी होता है ना? दैट ना? मैंने सो पिक्चर में देखा है हमने तो। हाँ, तो मैं मतलब बायोटेक्नोलॉजी करी। स्टार्टेड माय करियर एज अ मेडिकल अंडरराइटर, बट देन ये क्या होता है जी? मेडिकल अंडरराइटर होते हैं ना, जो इंश्योरेंस के टाइम पे ना आपका पूरी मेडिकल हिस्ट्री, दिस एंड दैट, दे कीप अ नोट ऑफ इट, द अंडरराइटर्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा। They are the one who are the reason behind calculating your insurance actually. अच्छा। So they are the medical underwriter. So जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पे करी थी, my parents were like emphasizing on कि मास्टर्स भी बायोटेक्नोलॉजी में कर, किसी लैब में, then PhD करना। But you know, I am like a free bird, free। मेरे को घूमना फिरना, बाहर जाना। मैं अपनी मम्मी को देखती थी 9 to 5 जॉब, मेरे को डेस्क जॉब करनी है, मेरे को कंप्यूटर के आगे बैठना, लैपटॉप के आगे बैठना, वही था। I moved to this corporate world। यहाँ पे कब आगे पढ़ाई करते करते आई गॉट इनटू साइबर सिक्योरिटी, पता ही नहीं चला। एंड देन आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस चाइल्ड। मुझे ना उंगली करने में बड़ा मजा आता है, हर चीज जाननी है, हर चीज को बस खुरेदने की आदत है। तो बस कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी किसी चीज को, इंस्टाग्राम को किसी का वो ब्रीच करने की कोशिश करी, किसी का, तब तो फेसबुक ऑर्कुट होते थे, किसी का पासवर्ड वो कर दिया। सो बस लाइफ चेंज्ड, आई एम हियर। अच्छा, अच्छा, मतलब जब तक आप ये काम प्रोफेशनली नहीं कर रही थी, तब आप ये सभी कर रही थी? तब मैं ये लोगों की जिंदगी में दुखी कर रही थी, क्योंकि मैं एंजॉय करती थी, कभी अपनी बहन के साथ, कभी अपने भाई के साथ। अच्छा। So, you know, भाई बहन कौन है आपके? कितने भाई? छोटा भाई है, छोटी बहन है। भाई मेरा इंटरनेशनल चेस कोच है, और मेरी बहन क्लाउड सिक्योरिटी में मैनेजर है। क्लाउड सिक्योरिटी, बहुत खूबसूरत। ये बस थोड़ा सा ब्रीफ मैं इसके बारे में चाहूंगा। हाउ डज दिस साइबर सिक्योरिटी दिस थिंग वर्क? थोड़ा ब्रीफ। See, cyber security is a vast world, Okay. and as we are moving towards more technology, the the threats are more in market. So मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करूंगी। थ्रेट्स हैं आपके सिस्टम के ब्रीच होने के, आपका डेटा लॉस होने के। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं कि किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी के पैसे चले गए। ऑल ऑफ दीज आर द थ्रेट्स। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू कोडिंग्स इन द मार्केट, न्यू एप्लीकेशन इन द मार्केट, एवरीथिंग इज जस्ट इम्पैक्टिंग दैट। उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत कुछ है। साइबर सिक्योरिटी एक वर्ड है, एक तो एक umbrella अम्ब्रेला term है। है। उस अम्ब्रेला के अंडरनीथ
बहुत सारी और अम्ब्रेलाज हैं. We talk about data security, we talk about identity, we talk about incident, we talk about hacking, we talk about what not. Security operation centers. So all of these organizations, it is mandatory to have them cyber security. अगर cyber security नहीं होगा तो अपना organization कैसे save करेंगे? Right. None of the organizations are safe. They need to have the cyber security, information security in place to secure their data. एक टाइम था जब हैकर्स मार्केट में उतरते थे तो पैसा मांगते थे कि डेटा ले लिया चाहिए. अब क्या है, नाउ द एडवांसमेंट हैज हैपेंड. अब हैकर्स पैसा नहीं मांग सकते क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट कि साइबर सिक्योरिटी में अपने डेटा का बैकअप. डेटा गया कोई नहीं, आई कैन रन माय बिजनेस ओवरनाइट, बिजनेस नहीं बंद होगा. जी जी जी. दिस इज वेयर द साइबर सिक्योरिटी. अब क्या करते हैं ये हैकर्स? अगर मान लीजिए करते तो बहुत कुछ है. अच्छा, आप पैसा नहीं मांगते मगर? अगर कुछ देखो, सामने से पैसा तो ऐसे भी कोई नहीं मांग सकता. How important that data is. अच्छा, डेटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग Yeah. पीपल डू. उसके अलावा भी गजल जी देखिए, ये तो सारा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रहा, पर्सनल Yes. लेवल पे आपने जैसे कुछ चीजें बताई, मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ डेटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी ब्रीच जो होती है लोगों की ना, उसकी तरफ. बीइंग समवन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बीइंग मॉडल लाइक योरसेल्फ ना आप, वो भी सारा उसमें पर्सनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Yeah. हो जाती है. Absolutely. और ये कितना जैसे डेमोक्रेसी एंड प्राइवेसी इज अ मिथ, आमतौर पे ये It बात is. है ना, कहते हैं. तो उस परिस्थिति में कितना टफ हो जाता है, या फिर उस परिस्थिति में चीजें कैसे बदल जाती हैं, क्या सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? See, I tell you, nobody can or no cyber security can secure you if you are not keeping the norms or guidelines. मैं cyber security से हूँ, I might know lot of things. उसके बावजूद अगर मैं अपना Instagram खुद का, I'll talk about my normal world outside my cyber security. I'm a normal human being, right? Secure रखने के लिए मुझे कुछ ही guidelines करनी है ना. Passwords complicated रखो, अपना secure login करो, public Wi-Fi पे मत जाओ. You need to take care of yourself. These are the basics if you follow. ओपन नेटवर्क्स जो होते हैं उस पे One should not do that. And we being human, save password. अगली बार याद ही ना रखना पड़े, save password हम क्लिक करते हैं. And then what we do, जब हमारा फोन होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन डाले कुछ भी बिना टके क्लिक 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 क्लिक, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. Let's not do that. पढ़ तो लो, शायद उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको नहीं पढ़ना करना चाहिए. ओके, जो आप नहीं चाहते हो करना, वो भी हो सकता है. don't save your contacts, your data on just the public drives. Put it on cloud. Secure that. And then उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो I think अब जैसे Apple ने iCloud है, iCloud में अपना बैकअप रखते रहो. Even if it is gone, you can recover that within few hours. राइट. At the end of the day, security doesn't teach you कि आप safe हो. 99% something can be secured, but 1% still a chance. Right. 1% आपके पास recovery होनी चाहिए. If you have recovery, then you are safe. I think I want to add something. Recovery and how to be cautious for the same in the very starting. Cautious is most important. है ना? Yeah. Just for the very starting, how to approach something, you need to be Yeah. clear with that. Yeah. बहुत अच्छा. तो ये तो बड़ी मतलब टफ सी चीज सुनाई देती है करने के लिहाज से. अब मैं अगर कहीं सेफ हूँ, आप मेरे लिए बैठ के काम कर रहे हैं और मेरा कुछ डेटा सेफ है, तो हम तो हैप्पी. बट करने के लिहाज से बड़ी टफ है. और उससे फिर इस विधा में आना जिसमें कि एंकरिंग है, पेजेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं. हाउ डिड इट हैपन? ये पैराडाइम शिफ्ट था या फिर चल रहा था मन में कि ये तो कर लिया, जाना तो उधर ही है? कैसा था? No, I'll call it paradigm shift. I was in US. I was working there. I just got one opportunity to work for a brand there. अच्छा. Long back. I was like, कौन सा साल था ये? I am talking 2017. 2017. Yeah. Just got a chance to work for a brand. I was like, okay, let me do it. Same brand called me for being a showstopper for the next event. At that time, I never had an Instagram as well, by the way. I was like non-social person, more into my engineering. I can relate. I can totally Yeah. relate. ये हम जो 90s स्टार्टिंग 90s वाले जितने भी ये जो मैं तो बच्चे ही कहूँगा जो पैदा हुए हैं ना उस हाँ. टाइम में, वो अब तक इंस्टाग्राम ठीक है, अगर कोई स्पेशली कमाना चाह रहा है तो उन्होंने गेम स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वरना सबका ये रील स्क्रॉल करते रहो, ना किसी का रिप्लाई करना है, ना फोटो डालनी है, दैट्स इट. I'm one of those. पोस्ट कितने हैं? 50. फॉलोअर्स कितने हैं? 300. और फॉलोइंग कितनी है? 1500. Sorry यार, मेरा तो थोड़ा बेटर है. आपका अच्छा है क्योंकि यू नीड टू लाइक मेक दैट गेम स्ट्रॉन्ग, Yeah. नो.
अब कोई अगर मुझसे बात करे, मेरा बहुत खराब गेम है ये ये वाला। मेरा भी था जब मैं जब तक 2017 की बात करें, I मेरा was आज भी है, this. मुझे आज भी समझ नहीं आता। So somebody gave me an option. I was like, okay. I came back to India. I continued with my work. You know, there is one thing that सब मेरे को ना हमेशा एक चीज जरूर बोलते रहते हैं, तो बोलती बहुत है, कम बोला कर, बड़ा बोल दिया है पंजाबी में, कट बोलिया कर, वो बोल दिया। सारा दिन ना मेरे घर में ये सुनाई देता था। एंड ऑफिस में भी ना, सो माय बॉसेस यूज्ड टू बी लाइक, इसको ये उस क्लाइंट को भेज दो जहाँ पे ज्यादा बोलना पड़े, इसको सेल्स भेजो, जा सेल करके हमारी एप्लीकेशंस, बिकॉज तू बोलती बहुत है। जी। एंड आई हैपन टू रियलाइज आई एम अर्निंग बिकॉज आई एम टॉकिंग। ओके। बोलते बोलते थकती नहीं, बोलते बोलते थकती नहीं, बस बस मेरे को लगा, किसी एक ने मेरे को एक दिन बोला, यार मेरा एक शो है, मेरी एंकर बीमार पड़ गई, प्लीज। आई वाज जस्ट देयर एज अ गेस्ट, बैक इन यूएस, इंडिया। अच्छा। सो शी सेड कि यार मेरा ना एंकर बीमार है, प्लीज हेल्प कर दे, थोड़ा स्टे संभाल ले, आई नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई डिड दैट शो आउट ऑफ नोवेयर, द सेम शो आई गॉट 3 further shows and I did those shows for free. Why? Because I wasn't an anchor at that time. I was just doing it for the fun. Oh, this is something interesting. And I'm being that one of those that who don't say no. I'm like one of those who say, somebody comes and say, will you do it? I'll say, yeah, let me try. It sounds interesting to me. I did those shows. Out of nowhere, somebody came and said, okay, I'm paying you this much. Would you be okay with this show? And I was like interested. Oh, पैसे मिल रहा है, चलो कर दिया. And this happened. अब ना बोलना सीख लिया आपने? शोज के लिए जहाँ पैसे नहीं मिलते वहां तो ना ही है। उसके अलावा कई बार कुछ लोग आते हैं ना फेवर के लिए। आई डोंट। अब बोल घर देते से ना। निकलूंगी, पैसे मिलते हैं तो मैं घर से बाहर काम के लिए निकलती हूँ, नहीं तो मैं घर पे बैठी हूँ। मेरा टाइम, सो वन थिंग दैट आई बिलीव इन लाइफ, टाइम इज मनी। राइट। और वो श्री श्री 1008 जोकर महाराज भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज नॉलेज इज कमिंग, नो इट हार्डली मैटर्स हाउ इट्स बीइंग पोर्ट्रेड, इफ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। एब्सोल्युटली, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। बिल्कुल। तो गजल जी, ये तो रही बात आपकी एंकरिंग और इन सारी चीजों की, फिर वहां से ये पेजेंट और ये सारी चीजें ये कैसे हुई? सो पेजेंट हैपेंड बिफोर द एंकरिंग। अच्छा। सो ऑफ कोर्स आई वोंट टॉक अबाउट सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ। कहते हैं ना कि आशिकी शायरी सिखाती है, सो पेजेंट भी उसी आशिकी का ही एक वो था, मंजर था। अच्छा। सो मंजिल नहीं थी, पर रास्ता मिला हुआ था बस। अच्छा। तो और मैं उनमें से हूँ, मंजिल देखी जाएगी, रास्ते पे तो निकलो। चलिए बढ़िया। तो somebody just said कि you look okay, you look good, you have confidence, why don't you just try for it? I went for that pageant, I applied for it, they called me for screening, I was okay, and then even when I was participating in that pageant, I had no clue if I'll win or not. Even I was not interested to win. All that I had in my head, you know, different designers, they are giving us different costumes. I'll wear those outfits and I'll get the good pictures and videos. I'll upload to the Instagram. मेरा थोड़े दिन Instagram चल जाएगा. And that's it. And the final announcement when I won it, I don't know how I won it, but I did. So I think this is where I always have been. I don't care what will be the end result. I just do the things. And I'm a strong believer, when you enjoy something while doing it, you actually master it. During the pageants, other girls, they were like, they were conscious, ये होगा, वो होगा, ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है, ऐसे walk करो, वैसे walk करो. Of course, we were taught a lot of things. But then, just because I was not fighting to win, I was fighting to enjoy, I was fighting. वो तब ना वो फैशन मूवी का वो था ना, कंगना रनौत का वो जो वॉक, इट वाज ऑलवेज इन माय हेड, यार कितना ऑसम है यार, मेरे को भी ऐसा करना है. आई डिड दैट एंड आई थिंक दैट पेजेंट वाज judged by Aditi Govitrika. So the designer came back backstage and she said, Aditi, she just said this girl is amazing. And I still remember that line. That was my first walk and we had 3 rounds to it. Second and third round, I did better. Okay. Because of course I heard somebody complimenting me. Oh, Aditi Govitrika is saying this. Oh my god. I had this in head. So yeah, that happened. That's and good. Then from that, of course, I started getting into these events. I started meeting people. These people gave me shows and I'm an anchor now.
ग्रेट। तो सबसे वियर्ड आज तक का कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब आप स्टेज पे खड़े हुए एंकरिंग कर रहे हो, पता चला कि ये इवेंट कहाँ ही जा रहा है, कितनी भी कोशिश कर लोगे मगर नहीं, ये नहीं समेटने में आएगा, सबसे सबसे फनी वियर्ड क्या था? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देखो हर इवेंट्स के भी ना जॉनर होते हैं, वेडिंग्स होती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जी स्पोर्ट्स तो लिटरली देयर इज अ फ्लो यू हैव टू फॉलो, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा जहाँ पे वो उसका स्क्रिप्ट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ऑडियंस ही नहीं आया, आज अभी आप स्टेडियम वही खाली। कर रही है ना मेरे ख्याल से? Yeah, वो I've और done. Now I am going for another one. ओके It will starting in this month itself. ओके So I do a lot of sports events. I just finished one swimming, ओके and now I'm doing one football event. अच्छा And prior to that, I've done one kabaddi in Khelo India and all that. ओके खेलो इंडिया जी So जी जी and then there is another genre, award functions, and then weddings. Now वेडिंग वाला the a lot of weird things happen there. I'll be honest. You enjoy the most there. अच्छा कैसे? इन वेडिंग्स वहां पे सब एंजॉय करने ही आया ना, ठीक है। और सब शाम का नाचने, और शाम का इवेंट वैसे भी है। हाँ हाँ तो सब नाचने गाने मस्ती मारने आए हैं। आपको किसी को पुश नहीं करना बहुत ज्यादा कि अरे नाचो, क्योंकि वेडिंग है, उनके कॉकटेल्स हैं या हल्दी है, सो दे ऑल आर देयर फॉर द फन। द ओनली weirdest thing that happened, one of the haldi I was called for the event at 10 a.m. and I'm always before time, जी always before time. दैट्स आई नो जी You know what, today I'm before time. That day also I was before time, and I drove for 2.5 hours ओके because that was outside Delhi. I reached there, and what I see, अभी तो setup ही नहीं लगा हल्दी का। I waited for couple of hours. They gave me a room. I stayed in my hotel room. 3 बज गए दोपहर के। 3 बजे I am checking. I'm sitting. Then I'm checking क्या हो रहा है। पता लगता है अभी ब्राइड ग्रूम की फैमिली वाले आ रहे हैं धीरे धीरे। 3:30 बजे हल्दी स्टार्टेड एंड 4:30 बजे खत्म, लेकिन 4:30 बजे जो वेन्यू था उसका वेन्यू ने बोला ओके डन डन। सो some weird experiences जहाँ पे we were talking about one of the city. we'll keep it like this only, वो हम Will शहर का not नाम name ले it. पॉलिटिकली करेक्ट भी होना है, मुझे वापस भी जाना है। I know. I जी was on stage. So they were constantly saying, इसको नीचे उतारो यार, हमें इसके साथ नाचना है, इसको स्टेज से नीचे उतारो यार, हमें इसके साथ नाच। I got uncomfortable. They got me down. The event one, not the people, event one. Okay, this is getting to some different level. So I went to the DJ console where the entertainment console is, that I'll pick up my stuff for a while. I'll just have something and go. The people started coming there. ऊपर Not ऊपर, आप स्टेज से नीचे आके ना डीजे कंसोल का पूरा एंटरटेनमेंट समझ सेटअप गया होता है समझ वहाँ पे, एंड दोस गाइस वर देयर। यार इसको बोलो बाहर आए, हमारे साथ एक बार नाच ले। That was the weirdest thing that I've ever felt. The event organizer immediately ensured my security and I came back home. Same night I heard that there in that same event people were taking out the हाँ वो 315 12 वो सब निकल सब, जाता है। तो अच्छा मैं निकल आई। सो या ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू सर्टेन दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे वहां पे, हाँ, नहीं वहां नहीं, मतलब उसी शहर में कभी? उसी शहर की बात कर रही हूँ। नहीं If at all I get, then I think बहुत ज़्यादा high security चाहिए। But otherwise, wedding events are fun, यार। I enjoy. You know, you get to see a lot of people smiling, enjoy the emotions, the bride side emotions, the groom side emotions. I love that. मुझे बड़ा मजा आता है, और वैसे भी मुझे शादियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। अटेंड करना ना, अटेंड करना, ऑफ कोर्स मल्टीपल करना, अटेंड करना, यू लुक गुड, एवरीबॉडी इज ग्लोइंग देयर, आई एंजॉय दैट। जी मेरे ख्याल से शायद होनी भी वैसी ही चाहिए। ये अभी सुनने के लिहाज से शायद अभी फनी लग रहा है, बट इट्स नॉट फनी व्हेन इट कम्स अबाउट समबडी सेफ्टी। और दूसरी एक चीज़ और भी है जो शायद जहन में रखनी चाहिए कि कोई सामने से आया हुआ जो कोई भी व्यक्ति है तो मेहमान ही ना, एट द एंड ऑफ द डे वो अपना काम कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके हिस्से की उतनी इज्जत तो उसको दे के भेजना ही चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ शहरों के साथ है ऐसा। सीख जाएंगे धीमे धीमे, बुरे इंसान नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। आई एम अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, तो मैं एक बात, खूबसूरत होना भी कभी कभी मुश्किल कर देता है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं अपनी तारीफ खुद करने में बिलीव करती हूँ। नहीं ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है खुद मुख्तार होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे आखिर में मेरे ख्याल से luxury.cr, क्योंकि अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ और मारवा स्टूडियोज में ही हुआ वो इवेंट, और आपने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से पूरे इस इवेंट को संभाला भी,
और काफ़ी शेरो शायरी भी आपने करी। तो हाउ डिड luxury.pr happened and this whole event? I want to know about that. So I think a year back I met Richa, who's the owner of luxury.pr, in an event. I was hosting, I was the anchor of that event, and Richa was judge there. So we met, we spoke, and Some then other event. some other random event. I was doing that, and Richa was a judge there, and I met her. And then post that, I and Richa, we of course became good friends. So one day I was talking to Richa, and then she said, "Ki luxury.pr hai this and that." I heard about it, and then of course, I and her we spoke about it. Then I had few things in my head that okay, you know, even if I am enrolling with luxury.pr, I had certain concepts. I think luxury.pr curated those concepts even way beyond my expectations. You know, I'm more of a person who wanted to do some conceptual shoots, some good positioning, some good shows to be given. Uh, I was given opportunities to be the guest panelist for big news channels multiple times, which of course I love and I enjoy. And then I have done a lot of shoots from the Hira Mandi campaign. I love that shoots. I have done a lot of designer shoots with luxury.pr. We had a award ceremony in the month of January. It was luxurious. And then the kind of experience was provided with luxury.pr was undeniable, I would say. देन लग्जरी राइड का जो लग्जरी राइड्स होते लग्जरी कार्स होते उनके शूट्स हमने luxury.pr के साथ करे. देन बहुत सारे ऐसे स्टेजेस थे जहाँ पे luxury.pr ने हमें पुश किया कि ये करो वो करो. एंड देन कंसिडरिंग मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मुझे कॉन्सेप्ट्स मिले और उन कॉन्सेप्ट्स को क्यूरेट भी किया गया. So it's not that out of my personality, nothing was out of my personality. There was always a question, will you be comfortable doing this? If I think that was fun for me, I've done that. And I think all in all, I had a great experience, undeniable one. तो गजल जी बाकी सारी जो चीज़ें थी उनके बारे में बात हुई, अपने ये साइबर सिक्योरिटी का बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ वास्ट इट इज. उसके साथ ना एक आपकी प्रोफाइल में ना मेकअप भी लिखा हुआ था. तो आपने बताया बचपन में माँ का मेकअप जो था वो, तो ये इस इंडस्ट्री में कैसे जाना हुआ और क्या क्या इस इंडस्ट्री में आपने किया? Again, makeup thing happened prior to anchoring and pageant. सबसे पहले. So, you know, जब I of course went through a lot of things. The only thing was there was a comparison that used to be there between me and some other people. कि देखो इंस्टाग्राम पे लोग क्या मेकअप कर रहे हैं, कितना ये हो रहा है, वो देखो लोग चमक रहे हैं, लोग कितने सुंदर लग रहे हैं. By whom? Somebody. Let's not name it. अच्छा ठीक है. Let's not name it. Controversies हो जाएंगी. जो शायरी तक लिया है मेरे ख्याल से ना. जो आशिकी शायरी तक लिया है, उस आशिक का नाम नहीं बताते. चलिए ठीक है, मान लेते हैं. तो बस you know, आप जब उस एक ऐसे जोन से निकल रहे होते हो, आपके पास लाइफ में ना कुछ नहीं मिलता. सो वन डे आई वाज जस्ट देयर. तो उन्हीं के गली के आसपास एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है जिनसे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था. आई वेंट टू देम एंड सेड कि मेरे को मेकअप सीखना है. Which city was this? Delhi only. कि मुझे मेकअप सीखना है, मेकअप सिखाओ. सो आई एनरोल्ड फॉर 1 month कोर्स. आई डिड द मेकअप कोर्स. उसके बाद मैंने बहुत फ्रीलांसिंग मेकअप करा है. बहुत फ्रीलांसिंग, a lot. When I did bridals, I did lot of party makeups and all that. But then again, मैं मेकअप से ज़्यादा लोगों से बातें करती रहती थी. Even though I was enjoying that, but then I think it was more on me. I used to put जितना खरीदा था अपने ऊपर ज़्यादा लगा रही थी. मेरे को अपने आप को ज़्यादा वो करने में मज़ा आ रहा था rather than किसी और को सुंदर बनाऊं. Then मैं घर पे अपने घर वालों को बोलती थी मेकअप करवा लो. They are no social people, no makeup people. कोई मानता ही नहीं था. बाहर फ्रेंड्स को बुला के शूट्स करती रहती थी. कभी फोटोग्राफर बुला लिया, कभी किसी फ्रेंड को बुला लिया. Hired few clothes कहीं से bridal and all. Started doing those shoots and all. A lot in makeup did. But then eventually I think कहते हैं ना कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां होती है. वो मेकअप मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी जिससे मैं आज इस मंजिल पे हूँ. और बड़ा अच्छा है. मैं अपना खुद का कर लेती हूँ, काम चलाओ मेकअप. काम चलाओ. जो भी कहे मैं यहाँ बैठ के मान ही लूंगा क्योंकि I don't understand this whole makeup thing. But it is tough just because I have someone from my family who's into this whole business. Yeah.
this is really tough because it's It's just very difficult. the reason is because people have seen how this यहाँ से यहाँ तक की बाजुएं एकदम, और इसमें 4 या 5 टोन का फर्क जो है लोग उसे आज तक देखते रहे, उसे मेकअप कहते रहे, मगर सही मायने में अगर आप किसी को देखते हैं और असल में मेकअप कैनवस की तरह किसी की शक्ल सूरत पे वो एकदम बदलते हैं कई बार, क्योंकि फैमिली में ही है तो वो बिफोर और आफ्टर दिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ तुम्हें पाप लगेगा। गरुड़ पुराण में तुम्हारे लिए अलग सजा है, तुमने जो किया है ना, जो आ रहा होगा दूल्हा वो कल अगर सुबह में जब मुंह धुलेगा उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ही गालियां इसमें मेकअप आर्टिस्ट का कसूर नहीं है, दे डिड देयर जॉब वेल। बिल्कुल, ये तो मगर क्लाइंट होता है, मेरे को गोरा बना दो, क्लाइंट आके बोलता है मेरे को गोरा बना दो, मेरे को गोरा बना दो, प्लीज मेक मी फेयर। अब मेकअप आर्टिस्ट तो बेचारे दे डू फेयर तो फिर भी बहुत है जी, पतला लगना चाहिए चेहरा, हाँ पतला लगना चाहिए, चिजल्ड चीक्स लगनी चाहिए, जॉ लाइन एकदम शार्प होनी चाहिए, ब्लश थोड़ा और लगा दो, लाल लिपस्टिक लगा दो। सो मेकअप आर्टिस्ट दे डू देयर जॉब वेल। अभी दे आर अमेजिंग एंड आई थिंक एक फ्रीलांस जो होते हैं स्पेसिफिकली, इनफैक्ट जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, एंड आई बिलीव मी व्हेन आई वाज डूइंग इट, इट्स टू टफ यार, इतना सामान लेके। I know, I can totally relate, just Yeah, because it's too tough for them. he's a cousin brother of mine and I've seen him with his whole Apache, और उसी में वो घूमते हैं, आज रात यहाँ, फिर अगला कहीं इवेंट कहीं और का, फिर अपना कोई वो, I can totally relate and it's a tough lot job. of hard work for them. बिल्कुल बिल्कुल। And then see, makeup artist, makeup is not something that changes you, it just enhances your actual beauty or your actual self, and I think makeup artists, they do their job well in that. And it's more of like life as well ना, कि less is more. Less is more, yes. ये मेकअप आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट है, दे नो कि लेस इज मोर, कि आपकी स्किन जैसी लगाने की हर पॉसिबल कोशिश कर सकते हो। जी 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 जी, वो चेहरे पे कम से कम चीजें लगाकर आप जो खूबसूरती को जितना ज्यादा से ज्यादा निखार सकते हो। अग्री। और ये चीज है। चलिए, बहुत अच्छा, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच हर्ष। आपने इतनी सारी चीजें बताई, साइबर सिक्योरिटी के बारे में चीजें बताई, अपने मेकअप के बारे में बताई, जलंधर, आपकी लाइफ, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग जिंदगी शुरू करते हैं, किसी एक राह पे चलते हैं और वो चलते चलते कहीं पहुंच जाते हैं, मगर फिर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमां रहे, और ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थका रहे। तो वो जो लोग होते हैं जो कभी इस डाल कभी उस डाल मगर हमेशा ऊपर की ओर चलते रहते हैं, वो खूबसूरत लोग होते हैं और उनसे सीखा जा सकता है। स्थित भी जरूरी है मगर अपने साथ एक्सप्लोरेशन भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर बीइंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच हर्ष, इट वाज वंडरफुल टाइम, थैंक यू। तो ये थी, जैसा मैंने कहा, गजल अरोड़ा जी, और इनकी जिंदगी के काफी सारे पहलू थे जिनके बारे में बात करने की कोशिश की, और जिस शहर के बारे में बात हो रही थी, मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि किसी भी शहर में कहीं कोई भी कैसा भी आपके यहाँ मेहमान आता है, कोई भी सेलिब्रिटी आता है, तो कोशिश किया कीजिए उसको उसके हिस्से की इज्जत दें, जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी की हुई कोई भी आउट ऑफ एनी इमोशन कोई भी जो हरकत है या फिर कोई भी जो चीज है, वो पूरे शहर का नाम खराब करती है, वो किसी इंसान की शाम खराब करती है, तो वो ना करें। बाकी इसके अलावा मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ बात करने के लिए, तो वो मैंने कर ली है। दोबारा कोशिश करूंगा फिर किसी दूसरे गेस्ट से बात करने की। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, आसपास जो लोग हैं उनसे बात करते रहिए, प्यार करते रहिए, सफाई रखिए आसपास, और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, तो देखते रहिए एमएस टीवी।